ऐसे भी है बेटा। और वो बीसीए के माध्यम से ही बहुत अच्छी कंपनी, बहुत अच्छे लेवल पर प्लेस्ड हो जाएगा और वो वहाँ पर जॉब करेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो बच्चा बीसीए की फुल फॉर्म 3 साल में नहीं जान पाया, अगर आप उसकी कंपैरिजन दूसरे व्यक्ति से करने लग जाएँ, तो बेटा ये जो है पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, ठीक है? तो इसलिए आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। फुल फॉर्म नहीं जानता, लेकिन वो चीटिंग करके आगे पीछे से देख दाख के 62, 63, 64, 65% तो ले आया, लेकिन उसको कुछ पता है नहीं। अब तुम कहोगे भैया उसकी 55% वाले की तो नौकरी लग गई, इसकी 65% वाले की क्यों नहीं लगी? भाई वो 55% अपनी मेहनत से लाया था, अपनी नॉलेज से लाया था, उसी नॉलेज को उसने कंपनी के आगे रखा और कंपनी ने उसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 100 कंपनी आती है कम से कम हर एक कॉलेज में, तो नहीं कहूंगा मैं, जो नामी कॉलेज है उनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, आप किस कॉलेज में है ये आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल का कॉलेज है। 100 से भी ज़्यादा कंपनी आती है, लेकिन बच्चा सेलेक्ट 1, 2, ज़्यादा 5 कंपनी में हो पाता है। तो आप समझ सकते हैं कि वो 95 कंपनी से डिसेलेक्ट क्यों हो रहा है। वो इसलिए अनसेलेक्ट है कि भाई या तो वो उनकी एलिजिबिलिटी को नहीं फुलफिल कर पा रहा, या एलिजिबिलिटी तो फुलफिल हुई लेकिन उनके कंपटीशन को वो टैक नहीं कर पाया। तो बेटा देखिए, यहाँ पर कॉलेज, घर वाले, पेरेंट्स, आप, सॉरी आप नहीं, बाकी सब कोई भी अदर व्यक्ति आपकी मदद नहीं कर पाएगा। आपको कंपनी में सिलेक्ट होने के लिए खुद ही प्रयास करना होगा और खुद ही आपको पास होना होगा। तो इसीलिए ये महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे केस हमारे सामने बहुत आते हैं कि बच्चा प्लेस्ड नहीं हुआ है, ठीक है, पास हो गया, बढ़िया नंबर आ गए, लेकिन प्लेस नहीं हुआ। तो देखो, बढ़िया नंबर भी लाने हैं और नॉलेज भी रखनी है, और नॉलेज भी रखोगे तभी आपका कुछ काम हो पाएगा, और अच्छे अच्छे नंबर अच्छी अच्छी कंपनी में बैठने के लिए आपको लाने होंगे। ठीक है बेटा, तो अब देखिए 2 सेमेस्टर आपके जैसे भी निकल गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे निकल गए, बहुत अच्छा आपने मेरा साथ दिया, मैंने आपका साथ दिया। ठीक है, अब इस साथ को बरकरार हमें 6 सेमेस्टर तक रखना है, और 6 सेमेस्टर ही नहीं, मैं आपके आगे के जो डिसीजन मेकिंग आपके स्टेप्स होंगे उनमें भी मैं आपका साथ का भागीदारी रहूंगा, पूरा मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम का समाधान बनूंगा, और आपको हर एक अच्छे अच्छे पॉइंट पर आपको गाइड करूंगा, और आपको बताऊंगा कि आपको अब क्या करना चाहिए। फ्यूचर काउंसलिंग भी होगी। ठीक है बेटा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको जो है उसके लिए आपको आ रहा हूं, उसके लिए बेटा सबसे पहले आपको अभी क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एक फोकस बनाना है अपना, बीसीए 6 सेमेस्टर वेल एंड गुड तरीके से हमारे पास हो जाएं, अच्छे तरीके से, जिससे जिससे कि हम अपने लोकेश हाई, हम अपने लेवल को हाई कर सके। और बेटा बच्चों को, सभी बच्चों को बताना चाहता हूं कि देखिए, आपको अब पढ़ना जरूरी पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आगे आगे धीरे धीरे कठिनाइयां बढ़ती जाएगी और आपके लिए दिक्कत बढ़ती जाएगी, बनती रहेगी। तो इन दिक्कतों का सामना करने के लिए आप अभी से तैयार हो जाएं, या तो अभी इन दिक्कतों को इसी साइड में करना शुरू कर दें या फिर लास्ट मोमेंट पे। मैं नहीं समझता कि हर बार हमारा वही सिक्का चलेगा जो हमारा बार बार चला। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने सोचा अरे यार पिछली बार भी तो पास हो गए थे, साला एक दिन पहले ही तो पढ़े थे, अरे सेकंड सेमेस्टर में भी तो पास हो गए, साला एक दिन ही तो पहले पढ़े थे। तो जरूरी नहीं है बेटा थर्ड में भी यही हो, थर्ड में हो गया तो जरूरी नहीं है फोर्थ में भी यही हो, फोर्थ में हो गया तो जरूरी नहीं है फिफ्थ में भी यही हो। और फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर की अगर आप बैक ले लेते हैं या फेल हो जाते हैं, बैक या फेल कुछ भी हो जाते हैं, तो आप समझना कि आपका बीसीए जो कि 3 वो 4 साल का हो जाएगा। 4 साल का कैसे हो जाएगा? क्योंकि देखिए, आप सेकंड सेमेस्टर बैक को क्या करते हैं, फोर्थ सेमेस्टर में क्लियर करते हैं, थर्ड सेमेस्टर की बैक को आप फिफ्थ सेमेस्टर में क्लियर करते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर की बैक को आप थर्ड में और फिफ्थ में भी क्लियर कर सकते हैं। परंतु फिफ्थ और सिक्स्थ की बैक आप कब क्लियर करेंगे, है ना, अप टू नेक्स्ट ईयर, मतलब कि फोर्थ ईयर में, 7th या 8th सेमेस्टर में। और आपको पता होगा कि 7वां और 8वां सेमेस्टर तो आपका होता ही नहीं है। तो इस